हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास 6 की साइंस की बुक है और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों इसमें हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में मैंने आपको इसके पहले जो हमारा साइंस का वीडियो हुआ था उसमें मैंने आपको स्टडी करा दिया था MCQ, और ये हमारा ट्रू फॉल्स ये डन हो चुका था। और बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हमारा क्या है, ये कुछ टर्म्स दिए गए हैं जैसे डिस्टिलेशन, सीविंग, हैंड पिकिंग, इवोपोरेशन और सॉल्युबिलिटी। इनके बारे में हम इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। मैं आज आपको 4th पॉइंट तक बताऊंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं सीविंग और हैंड पिकिंग ये क्या चीज़ होता है। हम पहले समझने पर फोकस करेंगे, उसके बाद समझने के बाद लिखेंगे। ओके बच्चों, तो आप अपनी कॉपी और बुक्स अपने सामने रखिएगा ताकि आप समझते भी चलें और साथ में राइट डाउन करते चलें। देखिए बच्चों, हमारा मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। मेथड है ना, अलग करने की विधि जो होती है, जो मेथड्स होता है उसके बारे में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। यदि दो सॉलिड मिक्सचर आपस में मिक्सअप हो गए हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए दाल और चावल है ना, बहुत सारा चावल पड़ा हुआ है और उसमें थोड़े बहुत दाल जो है वो उसमें मिक्स हो गया है, तो दाल जो है वो भी सॉलिड है, चावल जो है वो भी सॉलिड है। तो सॉलिड और सॉलिड का क्या हो गया है, मिक्सचर हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उन दोनों को अलग अलग करना है। तो यदि हमको दो सॉलिड जो आपस में मिक्स हो गए हैं उनको अलग करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथ से चुन करके अलग करना। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बहुत सारा चावल था, उसमें दाल के दाने उसमें मिक्सअप हो गए हैं। जो दाल का दाना मिक्सअप हुआ है वो उसका अमाउंट कम है। ठीक है, चावल बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो कम है और अलग कलर का है, अलग साइज़ का है, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चावल में ये इतने सारे इसमें ये दाल मिक्सअप हो गए हैं, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हाथ से ऐसे उठा उठा करके उनको आराम से उनको चुन करके अलग कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है हैंड पिकिंग, जो आपने घर में देखा होगा मम्मी करती हैं। चावल जैसे बनाना है हमको, ठीक है ना, चावल को बॉईल करना है, तो हम क्या करते हैं कि चावल को पहले साफ़ कर लेते हैं। साफ़ कैसे करते हैं, हाथ से ही साफ़ करते हैं, इसी को बोला जाता है हैंड पिकिंग। अब इनको साइंस के सेंटेंसेस में एक बार आप देख लीजिए, कह रहा है हैंड पिकिंग, ओके, दिस मेथड इज़ अप्लाई टू सेपरेट, मतलब इस मेथड को अप्लाई किया जाता है सेपरेट करने के लिए अनवांटेड सॉलिड इम्प्योरिटीज़, ऐसे इम्प्योरिटीज़ जो आपको नहीं चाहिए। मतलब उस चावल में जो दाल मिक्सअप हो गया है वो दाल आपको नहीं चाहिए, उसको हटाना चाहते हैं, तो वो अनवांटेड सॉलिड है, तो उसको हटाते हैं फ्रॉम अ यूज़फुल सॉलिड बाय हैंड। जो आपका यूज़फुल सॉलिड है उसमें से अनवांटेड सॉलिड को सेपरेट करना, हाथ से चुन करके हटाना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है हैंड पिकिंग। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटीज़। ये मेथड तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब जो हमारा अनवांटेड कंपोनेंट है उसकी क्वांटिटी क्या हो, कम हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्या हो, बहुत ही कम हो, एंड डिफरेंट इन कलर, है ना, दोनों का कलर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे चावल वाइट है और दाल क्या है, येलो कलर है, और दाल क्या है, कम है ना, उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, अलग कलर का है, अलग शेप का है, अलग साइज़ का है। आराम से हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमको इसको अलग करना है। ठीक है, तो उसको हम आसानी से दैट इट कैन बी पिक्ड बाय द मैनुअली, तो उसको आराम से हम अपने हाथों से सेपरेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो जब सॉलिड में एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड मिक्सअप हो जाए तो उसको हैंड पिकिंग मेथड से अलग अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स फॉर डर्ट, जैसे डर्ट है ना, गंदगी, कुछ छोटे छोटे जैसे कि पत्थर आ जाते हैं, कंकड़ आ जाते हैं, ठीक है ना, स्टोन हो गया, हस्क यानी कि भूसा हो गया,
एक्सेट्रा फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ व्हीट, है ना, गेहूं में या राइस में, चावल में या पल्सेस में, इन सब में ये चीज़ें जो आ जाती हैं इनको हम आसानी से हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आपका पहला वहाँ पे टॉपिक क्या दिया हुआ था, हैंड पिकिंग। तो हम यहाँ से हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले बच्चों हम क्या हेडिंग डालेंगे, हम लिखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। ये आप हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने के बाद आप उसमें पहला नंबर 1 हेडिंग डालेंगे हैंड पिकिंग। ओके, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, दिस से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये हेडिंग डालना है, फिर नंबर 1 डालना है ये, और ये हेडिंग डाल करके और यहाँ से लिखना शुरू करना है। तो बच्चों आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दिस मेथड इज़ अप्लाई टू, यहाँ से पूरा ये दोनों लाइन आपको लिखने के बाद अब बच्चों आपको यहाँ से लिखना है यूज़फुल से लेकर के पल्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, फर्स्ट टॉपिक वहाँ पर जो दिया था एक्सप्लेन करने के लिए, हैंड पिकिंग। ठीक है, ये डन हो गया। सेकंड बच्चों, इसी में मेथड होता है सिविंग, जो कि हम जनरली घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिविंग का मतलब होता है, आप ये देख रहे हैं ना, इसको देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, इसको जैसे इसे छान करके, है ना, इस तरीके से होता है, इसमें छलनी होती है, उसको छान करके अलग किया जाता है। सिविंग का मतलब ये है कि एक पार्टिकल्स जो आपको चाहिए, ठीक है, वो और जो आपको नहीं चाहिए, है ना, मतलब 2 सॉलिड पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप हो गए हैं और जो मिक्स हुए हैं उनमें से एक आपको, आपके लिए ज़रूरी है, वो आप चाहते हो और दूसरे वाले को उसमें से हटाना चाहते हो, तो हम उसके लिए इस तरीके से सिविंग मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ये चलनी जो है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, एकदम इक्वल बराबर होल्स होते हैं। हमने इसमें उस चीज़ को, मान लीजिए कि चावल है, उस चावल में बहुत ही छोटे छोटे कुछ कंकड़ आ गए हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक कुछ, है ना, कंकड़ ही नहीं कह सकते, कुछ और भी कह सकते हैं, जो बहुत बारीक है, और चावल जो है वो हमारे बड़े दाने हैं, और जो उसमें अनवांटेड दूसरा सॉलिड है वो बहुत छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, और बहुत अधिक अमाउंट में है ना, ज़्यादा है, हाथ से हमको चुनने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हमने उसको चलनी में डाला और ऐसे ऐसे उसको हिला दिया, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी गंदगी थी वो इसमें से निकल करके बाहर आ गई। ठीक है, और चलनी के अंदर जो रह गया वो हमारा क्या है, वो हमारे चावल के दाने अंदर रह गए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जो नीचे गिरा है ना, वो ही हमारा अनवांटेड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो हमको यूज़ करना है वो छोटे हैं और जो उसमें गंदगी है वो बड़ी है, तो भी हम छान करके अलग कर सकते हैं। छान देंगे इसको, और जो हमको यूज़ करना है वो नीचे आ गया, और जो हमको यूज़ नहीं करना है वो इसी में रह गया। जैसा आपने आटे में देखा होगा, आटे को हम क्या करते हैं, चालते हैं पहले, बनाने से पहले, है ना, तो उसमें जो हस्क होता है, भूसा होता है, वो ऊपर ही रह जाता है और आटा क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यही सिंपल मेथड जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं, 2 सॉलिड आपस में मिक्स हो गया है, उसको अलग करने के लिए, इसको हम बोलते हैं सिविंग। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें साइंस की लैंग्वेज में अब देखेंगे हम, सिविंग रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ अ डिफरेंट साइजेज यूजिंग सीव्स। सीव्स का मतलब होता है चलनी का इस्तेमाल करके 2 डिफरेंट साइज के मिक्स सॉलिड आपस में मिक्स हो गए हैं, उनको अलग किया जाता है। ईच सीव्स ईच विद अ यूनिफॉर्म साइज होल्स, और उस सीव में, उस चलनी में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनकी साइज बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, एकदम सेम साइज के छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो सेम को बोला जाता है यूनिफॉर्म साइज के छोटे छोटे होल्स होते हैं। It is if the component of a mixture are different size, they can be separated by the sieving. अगर अलग अलग साइज़ के हैं
कंपोनेंट, तो उनको हम छान करके अलग कर सकते हैं। द स्मॉलर पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स या होल से स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं ऑफ अ सिव, वेयर एज द लार्जर कंपोनेंट इज रिटेन्ड ऑन द सिव्स, और जो लार्ज होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो इसके अंदर ही रह जाते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर लिया। तो दोनों को अलग अलग करने का हमारे पास सेकेंड मेथड होता है सिविंग। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये हेडिंग डाल लीजिए यहाँ से सिविंग, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, इसी में हम एक एग्जाम्पल ये लिखेंगे। ठीक है, सिविंग का हम एक एग्जाम्पल देंगे। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन सम होम्स टू सेपरेट व्हीट ब्रांड फ्रॉम द फ्लोर। मतलब आटे का जो व्हीट ब्रांड क्या मतलब होता है, जो उसका भूसा होता है गेहूं का, उसको आटे से सेपरेट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये एक लाइन आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, इवोपोरेशन। देखिए इवोपोरेशन जो है ये भी मेथड ही है सेपरेट करने का, है ना। सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड से कोई भी सॉल्युबल मतलब जो घुल सकता है, ऐसे सॉलिड को अगर वो लिक्विड में घुल गया है और हमको दोनों को अलग अलग करना है, तो हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे उसमें फर्स्ट मेथड हमारा है इवोपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, उस एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच नमक घोल दीजिए, ठीक है ना। तो नमक जो है वो पानी में जाकर के घुल जाता है बहुत आराम से, ईजिली। तो जो नमक है ना उसको हम बोलेंगे सॉल्युबल सॉलिड, यानी कि नमक क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, उसमें वो घुल जाएगा। और वहाँ पे लिक्विड हमने क्या ले रखा है, हमने लिक्विड के जगह पे ले रखा है वाटर, ठीक है। तो सॉल्युबल सॉलिड जब उस लिक्विड में घुल गया, घुलने के बाद आपने नमक घोल दिया, अब मैं कह रही हूँ कि अब उसमें से आप नमक को वापस बाहर निकालो। ओके, तो आप क्या करोगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे, तो जो मेथड आप यूज़ करेंगे ना उसी मेथड को हम कहेंगे इवोपोरेशन। ईजिली पहले समझ लीजिए क्या करेंगे हमने पानी लिया था ग्लास में, ठीक है, ये हमने ग्लास में पानी लिया था और इसमें हमने नमक को घोल दिया। अब हम क्या करेंगे कि थोड़े ग्लास की जगह पे कुछ बड़ा कंटेनर ले लो, थाली ले लो, कुछ ले लो, है ना, या कुछ दूसरा ऐसा कंटेनर जिसमें से आराम से मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाए, है ना। एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को हम जल्दी इवोपोरेट कर सकते हैं। अब हमने पानी को ऐसे ले लिया, उसको गैस पे रख दिया, आँच जो है मतलब फ्लेम हमारा बहुत कम कर दिया, ठीक है ना, लो फ्लेम पर इसको रख दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे हीट होते होते इसमें से सारा वाटर क्या होगा, वेपर के फॉर्म में निकलता जाएगा। और जब सारा पानी इसमें से निकल जाएगा तो इसमें बचेगा क्या, वही नमक बचेगा जो आपने इसमें सॉल्युबल किया था, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, नमक को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने बोला था कि जो नमक इसमें घुल गया ना उस नमक को वापस लेके आओ, तो आपने क्या किया, सारे वाटर को इवोपोरेट कर दिया और आपको सॉल्ट यहाँ पर मिल गया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इवोपोरेशन। यानी कि हमने इस घुले हुए चीज़ में से नमक और पानी दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो अलग करना मतलब सेपरेशन करने का ये मेथड होता है पहला, इवोपोरेशन। अब इसको रीड कर लीजिए। It is the process of converting a liquid into its vapor form by heating it below its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट मतलब हमको इसको बॉयल नहीं करना है, खौलाना नहीं है ना, हमको उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर, यानी कि धीमे आंच पर हमको क्या करना है, लिक्विड को हमको कन्वर्ट करना है। लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे वेपर में, धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट करते जाएंगे। इन दिस मेथड, इस मेथड से क्या होता है, द मिक्सचर इज
हीटेड, पूरा ये मिक्सचर गर्म होता जाएगा। लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर, और जो मिक्सचर का जो लिक्विड पार्ट होगा इवोपोरेट हो जाएगा, लिविंग द सॉलिड पार्ट, ठीक है। और सॉलिड पार्ट वहीं रह जाएगा, उसको छोड़ करके, सॉलिड पार्ट को छोड़ करके लिक्विड पार्ट सारा क्या हो जाएगा, इवोपोरेट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इवोपोरेशन। इवोपोरेशन मेथड का हम यूज़ अब कहाँ करते हैं, एक एग्जाम्पल देंगे। इवोपोरेशन टेक्निक इज़ यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। जब हमको समुद्र के पानी से जो हम नमक निकालते हैं वो इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र के किनारे किनारे छोटे छोटे से ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, समुद्र का पानी उसमें कलेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद सनलाइट से वो गर्म होता जाता है और सारा इवोपोरेट होता है पानी, ठीक है। वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में निकलता जाता है और वहाँ पे फाइनली जब सारा पानी निकल जाएगा तो वहाँ पे बचेगा क्या, सॉल्ट बचता है। जो सॉल्ट यहाँ पे बचता है उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसको प्यूरीफाई करके इस्तेमाल किया जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम जो बचता है हमारे यहाँ पर सॉल्ट, वो क्या होता है, नमक, मतलब जो हम घर में यूज़ करते हैं नमक, और उसको बाद में प्यूरीफाई करके उसमें आयोडीन वगैरह मिक्सर करके और फिर उसको घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, ये हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालने के बाद इसमें आप नंबर 1 हेडिंग डालेंगे इवोपोरेशन। ओके बच्चों, और इट से लेकर के मेथड तक पहले आप लिख लो। ओके बच्चों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे बच्चों द मिक्सचर से शुरू करेंगे लिखना, द मिक्सचर से लेकर के और वाटर तक लिखेंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, तो इसमें हमारे आज 3 टॉपिक्स हमारे इसमें डन हुए हैं। अब इसमें बच्चों बचा है ये डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा इवोपोरेशन तक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, लर्न कर लीजिएगा और होमवर्क रजिस्टर में एक बार टेस्ट दे लीजिएगा। ओके बच्चों, तो स्टडी करते रहना। ओके, हैव नाइस डे।